हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, मानसून की पहली बारिश के बाद ही हमने बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों को अपने किचन गार्डन में लगा दिया था। अब इनको जर्मिनेट हुए 15 दिन हो चुके हैं और सभी प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। बरसात में लगाई जाने वाली सब्जियों के साथ साथ हमने इनमें मकई यानी स्वीट कॉर्न भी लगाया हुआ है। तो अभी इसकी गुड़ाई हो रही है और गुड़ाई होने के बाद अब इसमें हम खाद डालेंगे। तो कौन सी खाद हम इसमें डालते हैं ये भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। दोस्तों, हमारे इस प्लांट में अचानक से कुछ कीड़ों का अटैक हो गया है। जैसे कि छोटे छोटे कीड़े दिख रहे होंगे आपको, इनको रेड पंपकिन बीटल कहते हैं, यानी लाल कद्दू कीट। ये पौधों की कोशिकाओं को खाते हैं, जिससे पत्तियों में क्लोरोफिल कम हो जाता है और धीरे धीरे ये प्लांट की पूरी पत्तियों को ही खा जाते हैं। कभी कभी समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि प्लांट पूरी तरह से सूख जाता है। दिन में जब तापमान अधिक होता है तो ये मिट्टी के नीचे छिप जाते हैं। 60 से 70% हवा में नमी इन पंपकिन बीटल के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इस समय में ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। सुबह के टाइम में आप इन कीटों को अपने गार्डन में बहुत ज़्यादा देख पाओगे। तो इस टाइम पर अगर आप अपने गार्डन में इसका छिड़काव करेंगे तो आपको इससे जल्दी छुटकारा मिलेगा। कभी ये हमारे पौधे के फलों और जड़ों पर भी अटैक करते हैं। तो इससे अपने पौधों की रोकथाम के लिए आज मैं आपके साथ कुछ ऑर्गेनिक और फ्री की घरेलू इंसेक्टिसाइड बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे किचन गार्डन में अभी इस टाइम पर कौन कौन से सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तोरई की बेल लगाई हुई थी और इस पर भी इस कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है। दिखाना चाहती हूँ कि ये हमारे लौकी के बीज है, ये बरबट्टी के बीज है, और ये जो है वो खीरे के बीज है, और ये सेम के बीज है, और ये एक दलहन है और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ये एकदम बरबट्टी की तरह ही दिखने में लगती है। और ये है मकई या भुट्टे का बीज यानी स्वीट के साथ ही हमने लगाया हुआ है फ्रेंच बीन और भिंडी के भी बीज जो बरसात में लगाई जाती है। वो टमाटर यानी बरसाती टमाटर और बैगन के भी सीडलिंग हमने लगाए हुए हैं, और हल्दी और अदरक के बीज भी हमने इस टाइम पर लगाया हुआ है। इनमें से कुछ बीज हैं जिनको हमने घर पर ही रखा हुआ था प्रिजर्व करके, और ये जो भिंडी के बीज है वो हमारे घर के ही बीज है। इसके बाद हमने मूंगफली के बीज घर से ही लिया है, और सेम की जो फलियां हैं उनको सूखने के बाद हमने प्रिजर्व कर लिया था, तो उनको भी हमने घर के ही बीज लिए हैं और सभी अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। इस तरह से हमने 15 दिनों पहले सभी बीजों को अपने गार्डन में लगा दिया था। इन बीजों में कुछ बीजों को हमने डायरेक्ट बोया है और कुछ बीजों को ट्रांसप्लांट मेथड से लगाया है। जब पौधा 15 दिनों का हो जाए तो इनकी गुड़ाई करने के बाद खाद देने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ अंडों के छिलकों को लिया है, जो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ एक अच्छा कीटनाशक भी है। अब इसमें कुछ नीम के पत्ते करीब 200 ग्राम है और इनको अच्छी तरह से हमने सुखा लिया है। 3 से 4 प्याज के छिलकों को ले लिया है और इनको ग्राइंडिंग जार में पाउडर फॉर्म में बना लिया है। इस पाउडर में जो मोटे कण हैं उनको हमने इस तरह से छलनी की सहायता से छान लिया है, और अब इसको हम अपने प्लांट पर डालेंगे। इस खाद को डालने से पहले हम अपने गार्डन में जितने भी बरसाती सब्जियां हैं उनको अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेंगे, और गुड़ाई करने के बाद गोबर की खाद या उपलों की खाद को अपने पौधों के चारों तरफ डालेंगे। इसको डालने के बाद अब हम इस अंडे के छिलके और नीम वाले जो घरेलू कंपोस्ट है उसको अपने प्लांट के चारों तरफ से डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम अपने पौधों की पत्तियों के ऊपर से इस तरह से राख का छिड़काव कर सकते हैं। राख चाहे कंडे की हो या फिर लकड़ी का राख हो, इसको आप अपने प्लांट के ऊपर से डाल सकते हैं। ये एकदम ऑर्गेनिक है और इसका बहुत ही पुराने समय से अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल होता आ रहा है, तो ये बहुत ही कारगर होता है। और इसको डालने के बाद हमें दूसरे दिन ही इसमें वाटरिंग कर देनी होती है। अभी तो बरसात का टाइम है तो पानी तो खुद से ही इसमें मिल जाते हैं। तो इस तरह से छिड़काव भी आप अपने गार्डन में इसका कर सकते हैं। इससे पत्तियों के रस चूसने वाले यानी रेड पंपकिन बीटल से भी आपके प्लांट की बचाव होती है। तो इस तरह से इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। अगला हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड भी इसे कह सकते हैं। इस लिक्विड और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम के करीब नीम की पत्तियां और 3 से 4 हल्दी के पत्तियों को लेना है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कुछ पत्तियां सदाबहार की।
सदाबहार की पत्तियां बहुत ही अच्छा कीटनाशक होता है। वैसे तो जितने भी पौधे की पत्तियां होती हैं जिनको मवेशी नहीं खाते उनसे कीटनाशक बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास मौजूद है उसी से मैं कीटनाशक बना रही हूँ। और हल्दी की जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही एंटी फंगल का काम करती हैं। इसके साथ ही हम एलोवेरा की कुछ पत्तियां ले रहे हैं। एलोवेरा की जो पत्तियों से जहरीला पदार्थ निकलता है उसको भी हम डाल सकते हैं, बिना छीले ही एलोवेरा के पत्तों को डाल सकते हैं। सभी को लेकर हमें एक बर्तन में पानी ले लेना है 1 लीटर, और 1 लीटर पानी में इसे हमें इतना उबालना है कि हमारा पानी आधा हो जाए, यानी कि ½ लीटर हो जाए। अब इसमें हम 5 लीटर पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट कर लेंगे और इसको छानने के बाद हम अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा मात्रा में कीटनाशक बनाया है, इसलिए 4 स्टॉक पंप की मदद से इस दवा का छिड़काव कर रही हूँ। और इस तरह से आप पत्तियों के ऊपर और नीचे से सभी प्लांट्स की पत्तियों पर जिन पर रेड पंपकिन बीटल का अटैक हुआ है उसके ऊपर इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने सभी जो सब्जियाँ मकई के जितने भी पौधे हैं उस पर इस तरह से छिड़काव कर दिया है। और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इस छिड़काव के बाद हमारे प्लांट पर कैसा प्रभाव पड़ा, ये मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मिलते हैं दूसरे इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।